बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल का जमाना, मस्जिद नबवी, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए फजर की। देखा सरकार रहमतुल लिल आलमीन अपनी मेहराब में बैठ के गिरिया कर रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, ज़ारो खतार रो रहे। मुसलमान घबरा गया कि रात में जब हम गए थे सरकार बिल्कुल सही थे, अब रोने का एक सबब क्या है। आगे बढ़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, किसने रुला दिया आपको? क्या हुआ? क्या मुसीबत आ गई? आप इस तरह गिरिया कर रहे? रात में तो बिल्कुल सही थे। शिया सुन्नी सारी किताबों में ये रिवायत है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मरहुमीन ने रुला दिया, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने। मुसलमान घबरा गया, कहा वो तो है ही नहीं, वो तो मर गए। कहा मैं यही तो कह रहा। अब सरकार ने जो कहा उसका मफहूम जो मैं पढ़ रहा वही, लेकिन अपने अल्फाज में पढ़ रहा। मफहूम वही जो आपने इरशाद फरमाया, लेकिन मैं अपने अल्फाज में आपको बयान कर। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम तो अपने आराम से नरम बिस्तर पे सो रहे थे। ये मेरे जुमले में समझाने के लिए बोल रहा है ये सब बातें। तुम तो आराम से सो रहे थे बिस्तर पर, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रह के भीख मांग रहा था। क्या कह रहे थे भीख? ये कह रहे थे मेरे बेटे एक रोटी किसी अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ सदका दे दे अल्लाह के नाम पे, उसका सवाब हमको मिलेगा। यहां तक उलमा ने कहा कि अगर आज की रात एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा किसी जानवर के सामने डाल दोगे, अल्लाह उसका भी अजर देगा। कहा तुम तो आराम से सो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मरहुमीन तुम्हारे दरवाजे, ये सारी किताबों में ये रिवायत है। तुम कनाडा में रहो, अमेरिका में रहो, दुनिया के किसी हिस्से में भी, वालिदैन तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, आके तुमको बोल के जाते हैं गिव अस समथिंग। पैसा नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे, जरो जवाहरात नहीं मांग रहे, एक रोटी का टुकड़ा मांग रहे, एक पीस ऑफ ब्रेड मांग रहे, एक सलवात मांग रहे, एक सूरह फातिहा मांग रहे, एक ज़ियारत मांग रहे, 2 रकत नमाज मांग रहे कि ये पढ़ दो हमारे लिए। मेरी मजबूरी कि मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि क्या चीज है ये रात। ये रात तकदीर को बदलने वाली रात है। रमजान ही तकदीर को बदलने वाला महीना है, तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाला महीना है। तुम्हारे हफ्ते भर के जो ऑब्स्टिकल्स है लाइफ के, जो लाइफ के तुम्हारे हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो आज की रात दूर होंगी। अब इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, ये रात रहमत की रात रखी गई। हफ्ते में एक रात रखी गई रहमत की, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे मरहुमीन के लिए भी। आज की रात 2 रकत नमाज पढ़ लो, सिर्फ 2 रकत। यहां से जाने के बाद, इफ्तार के बाद जब घरों को जाना, ये 2 रकत नमाज जरूर पढ़ो। हर जुमेरात को, जुमेरात की अहमियत जरूर बताऊंगा 5 मिनट। सिर्फ 2 रकत नमाज। नियत करो, तुम्हारा हफ्ते भर का प्रोटेक्शन है, ये याद रखो। इसलिए कि हजारों लोग तुम्हारे लिए आज की रात दुआ करोगे, करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की नियत है हदिया मैयत। हदिया मैयत यानी गिफ्ट कर रहे हैं मैयत को, तोहफा दे रहे हैं। सिर्फ 2 रकत नमाज, औरत मर्द लड़की लड़का सब पढ़े। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो पढ़े, माँ बाप मर गए तो पढ़ो। दूसरे मरहुमीन के लिए नियत करो कि मैं 2 रकत नमाज हदिये मैयत पढ़ता हूं, खुरबता ले लगा, बस। वेरी सिंपल नमाज, लाइक फजर प्रेयर। पहली रकत में अलहम और सूरह इन्ना अंज़लना सबको आता है, यही रमजान का सूरा है। दूसरी रकत में अलहम और सूरह कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर, दैट्स ऑल। खुनूत पढ़ो, फजर की नमाज की तरह नमाज खत्म करो। सजदे में जाओ, फौरन सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करना, शुक्रिल्लाह 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 शुक्रिल्लाह। उसके बाद 7 टाइम्स बोलना या अरहमर राहिमीन। कितना प्यारा नाम है नहीं अल्लाह का।
कुरान में कितनी जगह बोला अल्लाह या रहम रहीमीन, या रहम रहीमीन, 7 टाइम्स बोला या रहम रहीमीन, या रहम रहीमीन, या रहम। सजदे में रिवायत का जुमला है कि जैसे तुम बोलोगे ना या रहम रहीमीन 7 मरतबा, अल्लाह फरिश्तों को बोलेगा पूछो मेरे बंदे से चाहता क्या है। क्या यार, आपसे पूछ रहा क्या मांगते हो मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। तुम मांगते हुए थक जाओगे, वो देता हुआ नहीं थकेगा। क्या बोल रहा है यार, गौर से सुनो, मैं अपनी टॉपिक पे आ रहा, घबराओ मत। उसके बाद बीबी की तस्वीर पढ़ो, मजलूम बीबी की तस्वीर जरूर पढ़ना, फिर हाथों को उठा दो। आपको मालूम इस नमाज का सवाब बता दूं, यकीन नहीं आएगा। जैसे ही तुमने तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इस नमाज का सवाब मेरी माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ग्रैंड 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 पेरेंट्स और जमीए मोमिनीन को पहुंचे। मैं नहीं बोल रहा, तमाम उलमा बोल रहे। मनाज़िरुल आखिरा किताब में भी ये नमाज है, अल्लामा मजलिसी ने लिखी, शेख अब्बास से खुमी सॉरी कहते हैं कि 70,000 रहमत के एंजल्स फरिश्ते मरने वाले की लहर पे जाते तुम्हारे माँ बाप की और तोहफे को लेके जाते, गिफ्ट भेजा ना तुमने। 70,000। अरबी में जब भी 70 का वर्ड इस्तेमाल किया गया, 70,000 17, तो उसके बाद अनलिमिटेड हो जाता। फरिश्ते पहुंचते तोहफे को लेके, गिफ्ट को लेके। तो मुर्दा पूछता है, मां पूछती है, बाप पूछता है कि ये किसने भेजा। मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा तुम्हारी मां अंधेरे में, तुम्हारा बाप परेशान है नीचे, तुमको नहीं मालूम है, तुमने भेजा। जब ये गिफ्ट लेकर गए तो तुम्हारे बाप की मां की लहद रोशन हो गई। वो लोग फौरन पूछते ये आया कहां से, तो उसको बताया जाता कि देख कैलगरी में तेरा बेटा है ना, तेरी बेटी है ना, उसने ये तोहफा भेजा। आप सोच सकते मां और बाप को, वो पर्दे को अल्लाह हटाकर बेटी औलाद को भेजने वाले की सूरत बताता। मां बेटे के बेटी के एक अरसे के बाद सूरत देख रही तो फौरन दुआ देती कि अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे नहीं भूला, तू भी इसको मत भूल। आप समझे मेरी बात। 10 मिनट का ये होमवर्क है। जब घर जाना, व्हेन यू गो बैक, इफ्तार करके यहां से, आज थर्सडे प्लीज ये 2 रकत नमाज जरूर पढ़ो और पढ़ के तोहफा दे दो। 1 हफ्ते तक तुम प्रोटेक्शन में रहोगे, इसलिए कि माँ बाप की दुआ वहां से तुमको लगेगी। किसी के माँ बाप जिंदा है, सलामत रहे। आप जमीए मोमिनीन और मोमिनात आपने बोला, तो हजारों की तादाद में मोमिनीन मोमिनात तुम्हारे हक में दुआ देंगे।